अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक तारुफ दिया था पिछली सदी के एक बहुत अजीम साइकियाट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा नाम है जिसने इंसानी नफ्सियात की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कई तनाज़ात को भी जन्म दिया। कई कंट्रोवर्सीज़ उसके साथ अटैच्ड हैं, लेकिन उसकी सोच, उसकी तहकीक पे आज भी बहस होती है और आज भी वो साइकोलॉजी की दुनिया को शेप अप करती है। सिगमंड फ्रॉइड ने जहाँ कई कॉन्सेप्ट्स दिए, उसमें से एक कॉन्सेप्ट उसका माइंड का था, जिसको उसने 3 ड्राइविंग फोर्सेस में या 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। ये कोई स्ट्रक्चरल मॉडल नहीं था, इसको एक टोपोग्राफिकल मॉडल कह सकते हैं। उसने इंसानी ड्राइव्स को इड, ईगो और सुपर ईगो में डिवाइड किया। जो इड है वो बुनियादी इंसान की ख्वाहिश होती है जो वो लेके पैदा होता है। ये प्रिमिटिव बेसिक अर्जेस होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी ख्वाहिश को डिले नहीं कर सकता, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। उसको भूख लगी है तो उसने दूध पीना है, उसकी वॉशिंग की, उसकी क्लीनिंग की जो उसकी ज़रूरत है ये। इसी तरह उसने अगर कोई चीज़ अपने मुंह में डालनी है, कोई खिलौना लेना है, तो वो उसके लिए ज़िद करता है, रोता है, चीखता है। वो डिले नहीं कर सकता या वो अपनी ख्वाहिश को किसी कंट्रोल के ताबे नहीं कर सकता। इसी तरह इसका जो दूसरा एक्सट्रीम है वो सुपर ईगो होती है। सुपर ईगो कॉन्शियंस है हमारा, वो ज़मीर की आवाज़ है जो कि इंसान की सोसाइटी शेप अप करती है। उसके पेरेंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, उनकी जो तरबियत होती है, सोसाइटी या रिलीजन की जो लार्जर वैल्यूज़ होती हैं, वो इंसान के ज़मीर को शेप अप करती हैं। उसमें सख्ती होती है या नरमी होती है, उस हिसाब से इंसान की जो पर्सनालिटी है वो बनती है। और इसी वजह से इंसान के अंदर शेम की फीलिंग्स आती हैं, गिल्ट की फीलिंग्स आती हैं, एक एहसास नदामत होता है। जिन लोगों की सुपर ईगो कमज़ोर होती है तो उनमें गलत काम करने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा होती है। टेंडेंसी, उनको नदामत का एहसास नहीं होता, गलती गुनाह का एहसास नहीं होता। सो इन दोनों ड्राइव्स में एक कांस्टेंट जंग, एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कायम रहता है और इन दोनों के बीच में जो होती है वो ईगो होती है। ईगो का जो फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था वो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एक मीडिएटर का कॉन्सेप्ट है, यानी वो इन दोनों को अपने चेक में रखती है। ना जो इड की ख्वाहिशात हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी शॉप पे एक जूता पसंद आ गया है या एक कपड़े पसंद आ गए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपकी इड तो ये कहेगी कि मैं वो शीशा तोड़ूं, उस दुकान का दरवाज़ा तोड़ूं और जाके वो चीज़ ले लूं जो मुझे पसंद है, जैसे एक बच्चे की ख्वाहिश होती है। लेकिन मेरी सुपर ईगो कहेगी कि नहीं, ये गलत है, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये किसी और के पास है इस वक्त। हाँ, मुझे इसके लिए पैसे कमाने होंगे या मुझे अपने पैसे सेव करने होंगे, मुझे कोई और बंदोबस्त करना होगा जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो सही या गलत की बुनियाद पे जिस अमल को देखा जाए। तो ये जो काम है ये ईगो करती है कि अभी जो इड की ख्वाहिश है उसको चेक में रखना और जो सुपर ईगो चाह रही है उससे, उसके बीच का कोई रास्ता निकालना। और ये जो कशमकश है इंसान की इड की फोर्सेस में और जो सुपर ईगो की फोर्सेस में, ये हमेशा चलती रहती है। और यही इंसान के अंदर शेम की फीलिंग्स भी लेके आती है, एम्बैरसमेंट की फीलिंग्स भी लेके आती है, एंग्जाइटी भी लेके आती है। तो जब जिस इंसान की सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग हो, उसकी वजह से भी इंसान में एंग्जाइटी पैदा होती है। या अगर इड की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, वो कोई सेक्सुअल ड्राइव्स हैं, वो कोई इंस्टेंट किसी ख्वाहिश को पूरा करने की तकमील की ज़रूरत है या ख्वाहिश है, तो तब भी वो एंग्जाइटी पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान न्यूरोसिस में जाता है और बीच में ईगो का जो काम है, जो मीडिएटर का काम है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वो सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था जो उसने माइंड के बारे में, इंसानी जहन के बारे में दिया। ये एक टोपोग्राफिकल मॉडल था। उसकी रिसर्च का बेशतर हिस्सा इस मॉडल को एक्सप्लेन करने में, अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने पे सर्फ हुआ
اور اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے انکانشیس کو کسی نے اس طرح نہیں دیکھا تھا. اس کا انسان کے سائیکولوجیکل سٹریس کا، اس کی نفسیات کا، اس کی جسمانی علامات کس طور پہ ظاہر ہونا، یہ فروئڈ نے پہلی دفعہ اس پہ کام کیا. وہ کانسیپٹ دیا جس نے اس وقت کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس کو آئسولیٹ بھی کیا گیا، سوشلی ایلینیٹ بھی کیا گیا. اس کو جو سائنس کی دنیا ہے اس نے ماننے سے بھی انکار کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ بے انتہا کام ہوا، اور یہ کانسیپٹس آج بھی تنقید کے ساتھ لیکن بڑے ایفیکٹولی سائیکالوجی کی دنیا میں پریکٹس کیے جاتے ہیں، اور یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نیکسٹ ویڈیو میں فروئڈ کے کسی اور کانسیپٹ کے بارے میں بات کروں گا. تھینک یو اینڈ خدا حافظ.